नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। मैं आज बात करने जा रहे हैं हम फॉरेन सस्टेनेबिलिटी के बारे में। हम सब जानते हैं कि हम कई बार सुनते हैं कि किसी भी फाउंड्री के बारे में, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, स्मॉल से मीडियम और मीडियम से लार्ज स्केल में जाना चाहते हैं। तो वो जो ग्रोथ पाथ है, वो ग्रोथ पाथ जिस रास्ते से निकल के जाता है उसमें से एक बड़ा पड़ाव जो है उस रास्ते का, वो है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम खुद को सस्टेन कर पाते हैं, लंबे समय तक सस्टेन कर पाते हो, तो डेफिनेटली यू हैव अ ग्रोथ पाथ वेटिंग फॉर यू अहेड। लेकिन अगर आप खुद को सस्टेन नहीं कर पाते हो तो ग्रोथ की जगह शायद आपको डिजास्टर्स फेस करने पड़ेंगे, आपको क्लोजर जैसी चीजों को या फिर आपको डाउनफॉल जैसी चीजों को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाउंड्री जैसे सेक्टर में इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फाउंड्री, क्योंकि वहां पर आपको कई काफी सारे वेरिएबल्स रहते हैं, काफी सारे अनसर्टेनिटीज रहती है, काफी सारे ऐसी चीजें रहती है जो आपके कंट्रोल्स में नहीं है, जो मैनुअल है, जो किसी और चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसी के कारण शायद फाउंड्री इज मोर वोलाटाइल देन अदर इंडस्ट्रीज, और इसीलिए इस इंडस्ट्री में, इस फाउंड्री इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है फाउंड्री इंडस्ट्री में ये सस्टेनेबिलिटी। एंड दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ग्रोथ करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो यू फर्स्ट हैव टू मेक योर सेल्फ सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम, और उसके बाद डेफिनेटली यू हैव अ गुड ग्रोइंग पाथ अहेड। काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहेंगे, काफी सारे ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, काफी सारे एक मिशन या गोल या ड्रीम्स आपके सामने रहेंगे। लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड इसीलिए इस वीडियो का महत्व बहुत ज्यादा है, इसे जरूर देखिएगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट विल डील विद टू थ्री सीज। ये थ्री सीज है, वो बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज चेंज, चैलेंजेस एंड कंपटीशन। तो जब तक आप इस थ्री सीज के साथ डील नहीं करोगे फाउंड्री में, आपको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी वोलाटाइल, जैसे मैंने कहा आपको, काफी वोलाटाइल, काफी अनसर्टन है। तो ये थ्री सीज दैट इज चेंज, जो चेंजेस होते जा रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो मटेरियल्स में हो, चाहे एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस में हो, लेबर के अलग अलग पहलुओं में हो, ऑटोमेशन में हो, तो दैट चेंजेस हैज टू बी अडॉप्टेड। नंबर टू इज कंपटीशन, जो सैचुरेशन हो रहा है, जो एक्सपांशंस लोग बना रहे हैं, जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आगे आ रही है, तो वहां पर कोई ना कोई कंपटीशन बना है। नेक्स्ट वन इज चैलेंजेस। चैलेंजेस बहुत सारी है, बहुत सारे आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। तो उन चैलेंजेस को आप किस तरह से, चैलेंजेस में आप देख सकते हैं कि मैन पावर का शॉर्टेज है, स्किल लेबर है, एनर्जी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन है, जिसे हम पॉलिटिकल चैलेंजेस है, बहुत सारे हैं। इसको हम आगे जाने वाले कुछ स्लाइड्स में जरूर और डिटेल में देखेंगे। तो वो सारे तीन सी जो है उसको आपको फेस करना है, उसके ऊपर आपको जीत हासिल करनी है, तभी जाके आप सस्टेन हो पाएंगे। सो दीज आर द थ्री सीज, दैट इज चैलेंजेस, चेंजेस एंड द कंपटीशन। तो लेट अस सी फर्स्ट चैलेंजेस इन द फाउंड्री राइट नाउ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। यहाँ पर मैंने लिए, आप सभी जानते हैं कि 2020 और 2022 के बीच में जो सिचुएशन थी कोविड की, दैट वाज नॉट इन आवर हैंड। वो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि ये सिचुएशन आएगी, लेकिन आ गई और उसे हमने फेस किया। तो दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस विच आर नॉट इन योर हैंड, जो एक्सटर्नल है, आपके हाथ में नहीं है। वॉर्स, जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इसराइल का चल रहा है, बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ, वो एक वॉर रिलेटेड सिचुएशन पैदा हुई थी। तो वो इस तरह पहलगाम के बाद, तो वो सारी सिचुएशन जो हमारे हाथ में नहीं है, जिससे आपके बिजनेस के ऊपर काफी बड़ा उसका इफेक्ट होता है। ट्रम्प इफेक्ट, जो उन्होंने जो टैरिफ के बारे में बात की है, जिसके वजह से यूएस के साथ में बिजनेस में काफी सारी बाधाएं आ चुकी है। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सटर्नल चैलेंजेस एंड दोज आर नॉट इन आवर हैंड, और वी कैनॉट
एंटिसिपेट दो चैलेंजेस। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस तरह से और कितनी चैलेंजेस हमें आने वाली है, या कौन सा चैलेंज हमें आने वाला है। तो हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जब वो आएंगी तब उसके साथ में हमें डील करना होता है। तो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज एक्सटर्नल चैलेंजेस। नंबर सेकंड इज योर इंटरनल चैलेंजेस, दैट इज रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन। सॉरी, ये भी एक्सटर्नल चैलेंज ही एक तरह का है कि रॉ मटेरियल के प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस है, उसके डिमांड एंड सप्लाई में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसके वजह से उसके रेट में, उसके कॉस्ट में काफी सारे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। कई बार कस्टमर वो पास ऑन करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग अप विथ एज ए चैलेंज फॉर यू इन योर इंडस्ट्री। उसके बाद रिडक्शन इन डिमांड बाय 50 to 25%। इट इज ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे मैंने पहले कहा कि वॉर, ट्रम्प इफेक्ट, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट है। कई बार बारिश जैसी चीज़ों का उसके ऊपर इफेक्ट होता है, कई बार सप्लाई टू डिमांड रेशो का इफेक्ट होता है, कई बार सैचुरेशन का इफेक्ट होता है। तो कई कहीं ना कहीं ये जो रिडक्शन इन डिमांड है, जो ऑर्डर पोजीशन, ऑर्डर लेवल कम कम ज़्यादा रहती है, तो उसका इफेक्ट है। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, न्यू चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्यू टू चेंजिंग पोल्यूशन नॉर्म्स, ये सारी चीजें हैं। जो लोग डिपेंडेंट है ऑटोमोबाइल के ऊपर, उसमें काफी सारा फ्लक्चुएशन आ रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मात्रा बढ़ रही है, उसके डिमांड्स बढ़ रहे हैं, उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। साथ ही में कई सारे पोल्यूशन नॉर्म्स के वजह से ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर्स में भी कई सारे मॉडल्स में चेंजेस हो रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके कास्टिंग डिमांड के ऊपर, आपके ऑर्डर्स के ऊपर हो रहा है। तो दैट इज अनदर चैलेंज यू आर फेसिंग एज ए इंडस्ट्री। कंपटीशन एंड सैचुरेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि कई सारी नई फाउंड्रीज आ रही है, कई सारे नए प्लांट आ रहे हैं, कई सारे एक्सपांशंस लोग कर रहे हैं। तो दैट इज इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटीज, तो बढ़ रही है। तो डेफिनेटली आपके जो हिस्से आने वाला जो ऑर्डर है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी उसका असर पड़ने वाला है। तो वो एक आपके पास बड़ा चैलेंज है कि कंपटीशन और उस सैचुरेशन को आप किस तरह से फेस करोगे, किस तरह से उसके साथ में डील करोगे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, स्पेशली new generation is not willing to come in the foundry because of 3D, that is dark, dangerous and डेंजरस एंड डर्टी। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से आप, जो स्किल मैन पावर अवेलेबिलिटी नहीं है और ओवरऑल मैन पावर इस फाउंड्री में आने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वो आप किस तरह से डील कर पाओगे। दैट इज अनदर चैलेंज। इंक्रीजिंग कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, जैसे जैसे समय जा रहा है, कस्टमर्स की क्वालिटी नॉर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो ये सारे चैलेंजेस है आपके सामने, जो कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। इसमें एक और चीज है, जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन सैचुरेशन को अगर फेस करना है, तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू। बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट somebody is taking your business from you, तो आपको उससे भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना है कॉस्ट में, उससे ज्यादा बेहतर क्वालिटी आपको देनी है, उससे ज्यादा अच्छी सर्विस आपको देनी है। सो ऑल दी चैलेंजेस आर देयर इन द फाउंड्री। और आपको अगर सस्टेन होना है, तो यू हैव टू फेस, यू हैव टू डील विद दिस ऑल दिस चैलेंजेस एंड दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज। एंड उसको अगर आप सही तरीके से फेस कर पाओगे, उसे आप सही तरीके से डील कर पाओगे, देन ओनली यू आर गोइंग टू बी मोर कॉम्पिटेटिव, मोर एलिजिबल टू गेट मोर एंड मोर बिजनेस। क्योंकि कस्टमर उसी को बिजनेस देगा जो कॉस्ट कॉम्पिटेटिव है, जो क्वालिटी बेहतर देता है, अच्छी सर्विस देता है। एंड ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे। तो ये सारी चैलेंजेस को अगर आप फेस करोगे, तो उसके बाद ही शायद आप इस जो इंडस्ट्री के ये जो कंपटीशन है इंडस्ट्री में, ये जो अभी सारा एक दूसरे के साथ में जो कंपटीशन चल रहा है, तो उससे बेहतर अपने आप को प्रूव कर पाओगे, और बाद ही में आपको कुछ अच्छा बिजनेस मिल सकता है। तो ऑल दी चैलेंजेस यू आर फेसिंग, और आपको फेस करने पड़ेंगे आगे जाके। इसमें कुछ और भी ऐड होने वाली है। सो लेटस, जैसे मैंने कहा कि अज्यूम नहीं कर पाते हम कि कौन से और चैलेंजेस आने वाले हैं, कई सारे अनसर्टेनिटीज है जो एक साथ आपके सामने। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स इन अ future as well. Next one is your
वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ एंड एक्सपांशन। जैसे मैंने पहले कहा कि हर हर किसी का एक सपना होता है कि मैं जहां पर आज हूँ, कल मैं उससे ज्यादा आगे बढ़ूं, परसों और ज्यादा आगे बढ़ूं। तो दैट इज अ ग्रोथ पाथ। और उसी के ऊपर अगर जाएंगे, एक्सपांशन करना है, उसके लिए जरूरी है आपको इम्प्रूव करना जरूरी है, तभी आप एक ग्रोथ कर पाओगे। तभी चार आपका जो ओवरऑल जो कंपनी का जो कल्चर है वो इम्प्रूव होगा। और इसके लिए आपको इन सारी चैलेंजेस को, इन सारे इश्यूज को ऊपर डिफीट करना होगा। इन इश्यूज को आपको फेस करना होगा, उनसे ओवरकम करना पड़ेगा, और बाद ही में जाके शायद आप इस ग्रोथ पाथ को अपना पाते हैं। So with all these challenges in today's situation, it's difficult for industry to get sustained in the business. लेकिन जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ पाथ तो अलग बात है। आपको अगर ये चैलेंजेस आप फेस नहीं कर पाते हो, इस चैलेंजेस के ऊपर आप सही तरीके से अटैक नहीं कर पाते हो, इस चैलेंजेस को आप सही तरीके से ओवरकम नहीं पर कर पाते हो, तो आपको ग्रोथ पाथ तो अलग बात है, आप सस्टेन भी नहीं कर पाओगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप जानते हैं कि कोविड सिचुएशन में कई सारी फाउंड्रीज, कई सारे इंडस्ट्रीज, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बंद हुए, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सस्टेन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये चैलेंजेस ये है कि जिस तरह जब ये सिचुएशन आती है तो क्या आप प्रिपेयर्ड है टू फेस ऑल दिस चैलेंजेस। तो ये करने के लिए आपको सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सिचुएशन से आपको सस्टेन होकर आगे जाना चाहिए। आप अगर सस्टेन नहीं हो पाएंगे तो आप ग्रो करने की बात तो बहुत दूर रही, आप शायद इंडस्ट्री में भी नहीं रहोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू सस्टेन इन ऑल द सिचुएशंस। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू टॉक हियर ऑन सस्टेनेंस एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस इन अ क्रिटिकल सिचुएशन। तो आपको अगर वो करना है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जरूर देखना चाहेंगे कि किस तरह से हम इन क्रिटिकल सिचुएशंस में आने से पहले या क्रिटिकल सिचुएशन आने के बाद में अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे, अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, ताकि हम इस रेस में, इस ग्रोथ पाथ के रेस में बने रहेंगे। वरना शायद हम कहीं बीच में ही छूट जाएंगे। So let us start with that. To for sustenance in the business and टू परफॉर्म, हमेशा इस तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पहले तो टेक्नोलॉजी है, सेकंड इज क्वालिटी, एंड थर्ड वन इज पीपल। तो टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, क्वालिटी आपको, आपके अंदर वो अवेयरनेस चाहिए, आपके अंदर वो पूरी तरह से भरी हुई चाहिए। नेक्स्ट वन इज द पीपल, दैट इज आपकी जो मैन पावर है वो स्किल्ड होनी चाहिए। आपकी मैन पावर आपकी लायबिलिटीज नहीं है, आपकी मैन पावर आपकी एसेट्स है, आपके लिए वो एक रिसोर्सेस है। तो इसी तरह से आपको डील करना चाहिए हमेशा। यू शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव इन सोल्यूशन, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। तो अगर आपको सस्टेन होना तो सबसे पहले तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ेगा। कॉस्ट इफेक्टिव होने की कई सारी चीजें हैं, हम बाद में इसके ऊपर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बात करेंगे। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप लीड मैनेजमेंट को भी अच्छी तरह से आपको अपनाना पड़ेगा। 7 वेस्ट है, 3M है, काइजन्स है, 5S है। इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा कॉस्ट इफेक्टिव होने में, क्वालिटी अवेयरनेस को इम्प्रूव करने में, आपके ओवरऑल सिस्टम और कल्चर को डेवलप करने में। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग क्वालिटी। जैसे मैंने पहले पहले कहा कि आपके अंदर क्वालिटी ठोस ठोस के भरी हुई चाहिए, आपके पास वो अवेयरनेस चाहिए क्वालिटी के बारे में। हर बंदा आपका क्वालिटी माइंडसेट वाला चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इनोवेटिंग आइडियाज। आपको इनोवेटिव आइडिया चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए, ताकि आप कुछ नया कर सके। जो दुनिया कर रही है वही करते रहोगे तो जो रिजल्ट दुनिया को मिले वही आपको मिलेंगे। उससे अगर आपको कुछ अलग रिजल्ट चाहिए, उससे अगर आपको कुछ और बेहतर बनना है, तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, यू हैव टू मेक सम इनोवेटिव आइडियाज। राइट प्रोडक्ट मिक्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो सही होना चाहिए। आप सिर्फ ऑटोमोबाइल ही करते हैं या आप सिर्फ ट्रैक्टर ही करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकता है, क्योंकि जब उस पर्टिकुलर सेगमेंट का सिचुएशन है वो डाउन हो जाएगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो यू विल बी इन ट्रबल। तो आपका प्रोडक्ट मिक्स इस तरह होना चाहिए कि कोई एक सेक्टर आपका कम हो जाएगा या एक सेक्टर का शेड्यूल्स कम हो जाएंगे तो भी आपको ओवरऑल
एज ए बिजनेस आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यू हैव टू मेक अ राइट प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके स्ट्रेंथ्स को देख के, आपका शॉर्ट एनालिसिस देख के, उस सारी चीज़ों को आपको सही तरीके से अपने प्रोडक्ट मिक्स में उसे ढालना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वैल्यू एडिशन। देयर इज न्यू बिजनेस मॉडल यू हैव टू अडॉप्ट, क्योंकि वैल्यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ कास्टिंग बना के दे रहे हैं, सो एनीबडी कैन डू दैट। कल आपका बिजनेस खतरे में आ सकता है। यू go for machining. Nowadays, machining also is not a big deal. So, casting and machining, anybody can do. Your business again in a trouble. But if you are doing some assembly, you are doing some value addition to that, and you are giving the customer a ready solution, then definitely वो जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, उसे अडॉप्ट करना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा। देन यू हैव बीन लिटिल बिट सेफ ऑन योर बिजनेस मॉडल, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म भी रहेगा। और उसमें शायद आपको चार सम यू हैव टू गेट सम वैल्यू एडिशन भी आपको मिलेगी, बिकॉज यू आर डूइंग नॉट ओनली कास्टिंग मशीनिंग बट यू आर डूइंग सम असेंबली, सो सम वैल्यू एडिशन विल बी देयर which will help you to improve your contribution. Next one is resource optimization. That is very important कि resource optimization, how your resources can be optimized। आपके पास जो भी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट इफेक्टिवली। कई बार हमारे पास कोई मशीन होता है बट यू आर नॉट यूजिंग इट इफेक्टिवली, उसका प्रीमियर आप भरते जा रहे हो, उसका ईएमआई आप भरते जा रहे हो, उसका डिप्रिसिएशन आ जा रहा है, लेकिन यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट मशीन 100%। तो वो आपके लिए काफी खतरे की घंटी है। यू हैव टू यूज एवरी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग योर ह्यूमन बीइंग एज फॉर द ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ देयर कैपेसिटीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिसोर्सेज का आप किस तरह से इस्तेमाल करोगे। ऑप्टेन न्यू कैपेबिलिटीज, आपके पास नई कैपेबिलिटीज आपको अडॉप्ट करनी होगी। आप सालों साल वही करते जाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी आउट ऑफ रेस, क्योंकि जो आप कर रहे हैं दुनिया भी कर रही है, तो आप में और दुनिया में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। आपको अगर उनसे बेहतर काम हासिल करना है, उनसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हासिल करनी है, उनसे ज़्यादा अच्छी कॉस्ट आपको चाहिए, उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट चाहिए, तो यू हैव टू ऑब्टेन सम न्यू कैपेबिलिटीज। कुछ नई चीज़ें आपको सीखनी है, कुछ नई चीज़ों आपको इम्प्लीमेंट करनी है। कई कई बार आपको वहां पे रिस्क भी लेना पड़ता है। तो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, ऑब्टेन न्यू कैपेबिलिटीज टू गेट बेटर देन अदर्स। आप उसी रेस में रहोगे तो शायद आप उन वीडियो के भीड़ में ही रहोगे जहां पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज डेली अलॉयज एडिटिव्स पावर कंजम्पशन मॉनिटरिंग ऑन माइक्रो लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वेस्ट एलिमिनेशन या ऑप्टिमाइजेशन इन कंजम्पशन करना है, ताकि आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए। क्योंकि हर किसी की ऑपरेटिंग कॉस्ट एक जैसी हो सकती है, लेकिन इफ यू डू सम माइक्रो लेवल पे, जहाँ पे वहां पर आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे, वहां पर कुछ रिडक्शन करोगे, वहां पर कुछ अच्छी बातें करोगे, तो डेफिनेटली विल हैव सम अपर हैंड देन अदर अदर पीपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे जाके क्या इंप्रूवमेंट करते हो, किस तरह से अपने पावर कंजम्पशन को कम करते हो, एडिटिव और अलॉयज के कंजम्पशन को कम करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने सेक्टर में कॉस्ट इफेक्टिव रहे, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहे। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग मार्केट वॉइस एंड अडॉप्टिंग इट। कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ से जा रहा है, मार्केट में क्या आने वाला है। तो वो मार्केट वॉइस आपको लेना है, आपको सुनना है और उसको अडॉप्ट करना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे वो नोकिया हो या ब्लैकबेरी हो, ये क्यों बंद हुई? क्योंकि दे हैव नॉट अंडरस्टैंड द मार्केट वॉइस। उन्होंने मार्केट वॉइस को नहीं सुना था। उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को वही वही पे वो स्टिक रहे। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, जो मार्केट को डिमांड थी, उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। और इसीलिए आगे जाके ब्लैकबेरी हो या नोकिया हो बंद हो गए, बिकॉज दे हैव नॉट अडेप्टेड दैट मार्केट वॉइस। वो आपको ध्यान में रखना है कि आगे आने वाले समय क्या बता रहा है। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में एल्यूमिनियम इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट फ्यूचर। तो अगर आप अभी से एल्यूमिनियम की तरफ नहीं जाओगे, आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम नहीं करोगे, तो शायद आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं पीछे पड़ने के चांसेस है। तो लेट अस एक्सप्लोर ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली है। तो इसके बारे में सोचिएगा, उसके बारे में जरूर आप
एक थॉट प्रोसेस दीजिएगा ताकि आप उन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएंगे एंड यू विल बी बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स। तो उन कॉम्पिटिटर्स से बेहतर होने के लिए इन सारी चीज़ों को आपको करना बहुत जरूरी है। देन ओनली यू आर गोइंग टू बी अ यू कैन एबल टू बीट योर कॉम्पिटिटर बाय रियल वे। आपको अगर कॉम्पिटिटर से बेहतर होना है तो आपको इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली अप्लाई करना होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि रिसोर्सेस यू हैव टू ऑप्टिमाइज 100%। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देर आर ह्यूज रिसोर्सेज अवेलेबल बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट रिसोर्सेस। और वही कारण है कि आपको सबसे पहले आपके रिसोर्सेज क्या है जानने हैं एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज देम इन अ प्रॉपर वे, वो आपको जानना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे कि डार्विन्स थ्योरी कहती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा, जो बेहतर रहेगा, वही सर्वाइवल कर पाएगा। तो आपको अगर सर्वाइव करना है इन सिचुएशन में, इन चैलेंजेस में, इन क्रिटिकल पोजीशंस में आपको अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू बी अमंग द फिटेस्ट वन, और तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। एंड दिस इज अ वेरी गुड मंत्रा यू कैन से, और गुड लर्निंग फॉर यू। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसीज दैट सर्वाइव्स, इट इज not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग स्पेसीज हो या फिर इंटेलिजेंट स्पेसीज है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द चेंज, जो चेंज को रिस्पॉन्स करती है, जो चेंज को अडॉप्ट करती है, वही चीज सर्वाइव हो जाती है। कि ये जो बात है ये कही है चार्ल्स डार्विन ने, और 1809 में कही हुई ये बात है। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द चेंज, जो बदलाव के साथ में जाएगा। जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा कि नोकिया है, ब्लैकबेरी है, या फिर डायनासोर है, ये क्यों जिंदा नहीं रहे, क्यों आगे बढ़ नहीं पाए? बिकॉज दे वर स्ट्रांग, दे वर इंटेलिजेंट, बट दे हैव नॉट रिस्पॉन्सिव टू द चेंज। तो जब तक आप उस चेंज को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, चेंज के साथ आप अडॉप्ट नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर, यू आर नॉट गोइंग टू बी इन द कॉम्पिटिशन। आप उस रेस से बाहर हो जाओगे। अगर आपको रेस में रहना है तो यू हैव टू बी अडॉप्टिव टू द चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। यू कैनॉट स्टॉप चेंजेस बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव तो आते रहेंगे, बदलाव को आप बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि बदलाव यही एक कांस्टेंट है, यही होने वाला है। तो यू हैव टू बी देयर टू अडॉप्ट द चेंज। आपको इस चेंजेस के साथ में खुद को बदलना होगा, ना कि उस चेंज को बदलने की आप कोशिश करो। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन। इस सारी चीजों के लिए करने के लिए आपके लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो इनोवेशन चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब भी चेंज होता है तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मुझे इस चेंज के साथ में जाना है, चेंज को, इस चेंज के साथ में मुझे अडॉप्ट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। वो कुछ रिस्क फैक्टर्स भी वहां पे होते हैं, बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन। कई बार आप फेल हो जाओगे, कई बार सक्सेसफुल हो जाओगे, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस, बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन। कई बार हम डिसीजन लेने में देर करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दैट इज द वर्स्ट थिंग। अगर आपने डिसीजन लिया और वो गलत भी रहेगा तो कई बार दैट इज बेटर देन नॉट टेकिंग द डिसीजन। जैसे कि रतन टाटा जी हमेशा कहते थे कि आई एम बिलीविंग इन टेकिंग द डिसीजन एंड मेक इट राइट, नॉट बिलीविंग इन टेकिंग राइट डिसीजन। तो कई बार हम सोचते हैं कि मैं जो डिसीजन लूंगा वो राइट ही लूंगा, तो वो नहीं होता है। आप डिसीजन लीजिएगा एंड देन ट्राई टू मेक इट राइट by taking the efforts, by putting all your efforts into that process of decision के सक्सेसफुल होने में, जो प्रोजेक्ट होने का जो प्रोसेस है उसमें सारे एफर्ट्स डाल के उसमें आपका दिमाग लगा के उस डिसीजन को आप राइट कर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं डिसीजन लूंगा वो राइट ही लूंगा, क्योंकि कई बार आपको डिसीजन लेते समय उतना समय नहीं मिलता है। तो डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। Opportunities are there, all these challenges are coming with the opportunities। तो आप उस challenges को क्या नजरिए से देखते हैं, उसे आप एक प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं या अपॉर्चुनिटी की तरफ देखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है। हर जो चैलेंज होता है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है,
तो यू हैव टू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इन सारी चीजों में आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव टू बी बेटर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट विद द योर कॉम्पिटिटर टू गेट द बिजनेस। आपको सस्टेन होना है तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Automation is going to be very important in future, because automation will help you to scale up your volume, scale up your business, and to reduce the fatigue of the human being, to improve your cost effectiveness के लिए भी automation is going to be very important. So automation is going to be a key for future. सो आई ऑन इम्प्रूविंग प्रॉफिट मार्जिन्स। अगर आपको सस्टेन होना है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को इम्प्रूव करना है, उसके लिए डेफिनेटली आपको कॉस्ट कम करनी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है, वेस्ट रिडक्शन करना है, इम्प्रूविंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आपकी जो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कीजिएगा, रिसोर्सेज का इस्तेमाल 100% कीजिएगा। एक्सपांडिंग कस्टमर बेस, आप ये मत कीजिए सोचिएगा कि मेरे पास 2 कस्टमर है या 3 कस्टमर है, आई एम हैप्पी विद दैट। ट्राई टू इंक्रीज मोर एंड मोर कस्टमर, ट्राई टू get more and more or better customers, so that your horizon will be bigger, your horizon will be broader. And if in situation when there is a recession, or in situation where there is a problem, you might get some benefit of this particular expanding customer base का जो advantage है, वहां पर आपको शायद कुछ उसका फायदा मिलेगा। डेफिनेटली ट्राई टू गेट फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ कोल्हापुर में हूं तो कोल्हापुर में बिजनेस करूंगा। ट्राई टू डू इट इन महाराष्ट्र, ट्राई टू डू इट इन इंडिया, ट्राई टू डू इट इन ओवरऑल द वर्ल्ड, बिकॉज नाउ देर इज नो बॉर्डर्स, कि कोई इंडिया की बॉर्डर या महाराष्ट्र की बॉर्डर या ऐसी कोई बॉर्डर नहीं, एशिया की बॉर्डर नहीं है। द होल वर्ल्ड इज यूनिफॉर्म एंड यू कैन डू बिजनेस एनीवेयर। तो लोकल टू ग्लोबल, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी जो डेफिनेटली देगा आगे बढ़ने के लिए। मिनिमम क्वालिटी इश्यूज, आपकी क्वालिटी शुड बी पूरी पक्का होनी चाहिए, ताकि यू शुड हैव अ गुड कंट्रोल ऑन यूर क्वालिटी। आपके क्वालिटी में अगर आपका कंट्रोल अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव बेस रहेगा। आपके बिजनेस से आपका एक नाम रहेगा। एंड देन मिनिमम वेस्टेजेस, 7 वेस्टेज की जैसी बात हम करते हैं, तो मिनिमम वेस्टेजेस विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर कॉस्ट, टू improve योर ऑप्टिमाइजेशन। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मिनिमम वेस्टेजेस। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको सस्टेन के साथ में ग्रो करना है, तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे बदलाव करते जाइए, उसे सस्टेन करते जाइए, वो सस्टेन के बाद आगे बदलाव करते जाइए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय स्किल डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। आपके एम्प्लॉयज का स्किल आपको बढ़ाना है, उससे और बेहतर बनाना है, ताकि आपका परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाए। वेस्ट रिडक्शन, 7 वेस्ट के बाद हमने बात की। एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हमने बात की। आने वाले समय में, जैसे पहले हम क्यूपला में थे, अब इंडक्शन में जा रहे हैं। पहले हम हैंड मोल्डिंग में थे, बाद में हम साइमल्टेनियस जोल्स्किस में आ गए, अब हाई प्रेशर में जा रहे हैं। तो ऑल दिस टेक्नोलॉजीज यू हैव टू अडॉप्ट one by one to increase your increase your productivity, reduce your cost, reduce your fatigue of the employee। तो उससे फायदा ये होगा कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम लगेंगे, और जो एम्प्लॉयज चाहिए वो हाईली स्किल्ड नहीं होने चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट होगा इसमें। तो इन सारी चीज़ों से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिंग इन ऑटोमेशन इज इम्पॉर्टेंट। ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप ये सोचेंगे कि मैं उसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इट इज हैविंग इट्स ओन रिटर्न्स। आपके उसको उसमें रिटर्न्स मिलेंगे, बिकॉज योर वॉल्यूम इज गोइंग टू बी हायर, यू विल गेट मोर प्रिसीजन कास्टिंग, मोर प्रिसीजन प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी, मोर वॉल्यूम, फास्ट डिलीवरी, लेस रिवर्क। इन सारी चीज़ों का एडवांटेज आपको मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे के जाएगी। देन कस्टमर फोकस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। यू हैव टू फोकस ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिलाइट। तो ये बहुत आपको हेल्प करेगी टू ग्रो योर बिजनेस। कॉस्ट कॉम्पिटेटिवनेस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर टू गेट मोर बिजनेस यू हैव टू बी कॉस्ट कॉम्पिटेटिव इन द मार्केट। डू नॉट कैरी लीक्ड बकेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बकेट में अगर खोल है तो वो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आप मुश्किल में आएंगे। आपको अगर इंप्रूव करना है तो यू हैव टू स्टॉप दिस लीक्ड पॉइंट्स। बकेट में जो जो लीकेजेस है उसे आपको क्लोज करना है, ताकि जो
पानी बकेट में है वो आप कैरी कर पाओगे, पूरा आपका पूरा पानी कैरी कर पाओगे। देर विल नॉट बी एनी ड्रॉप आउट फ्रॉम द बकेट। तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेस्ट एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। For sustenance and survival, you have to identify, measure, control, reduce and monitor your waste. जैसे मैंने कहा कि सस्टेनेंस तभी होगा जब आप वेस्ट कम करोगे, तो उसे आइडेंटिफाई करना, उसे मेजर करना, बिकॉज वॉट एवर यू मेजर यू कैन कंट्रोल, एंड वॉट एवर यू कैन कंट्रोल यू कैन रिड्यूस, एंड वॉट एवर यू कैन रिड्यूस यू हैव टू मॉनिटर फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। और तभी जाके आप इस सस्टेनेंस को, इस सर्वाइवल को अपने अंदर सही तरीके से डाल पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आइडेंटिफाई, मेजर, कंट्रोल, रिड्यूस एंड मॉनिटर योर वेस्ट। वॉट एवर यू कैन मेजर कैन बी इम्प्रूव। जब तक आप उसे मेजर नहीं कर पाओगे, यू कैनॉट इम्प्रूव इट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट मेजरिंग ऑल द parameters, process parameters in your foundry. Try to improve them, try to measure it, try to compare it with the benchmarking, try to compare it with the month to month basis, and then decide your goal, decide your target, and then take actions to improve। तो वो improvement जब भी हो जाएगी तो उसके बाद you just monitor it again for the sustainability, for the consistency of that results, and definitely you will be very happy to see if those things go constantly. You are not only sustaining, but you are growing step by step. That is the continued improvement will be there. So that is another important factor. Be passionate about the culture and the business and remain positive because it is inspires others. That is very very important sentence. Remember, because अगर आप खुद passionate रहोगे as a management, as a owner, as a director, as a you can say process owner, if you are not passionate about the culture and the business, then the other team will take it otherwise। आपको पैशनेट होना चाहिए आपके कल्चर के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, एंड रिमेन पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे जाना चाहिए इन सारे चैलेंजेस को लेके, इन सारे अपॉर्चुनिटीज को लेके। एंड देन if you are there with a positive approach with your business, with your passionating your culture and business, definitely it will inspire the others। आपको ये सारी चीजें दूसरे लोगों को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों को भी इंस्पायर करेंगी। एंड देन यू विल फाइंड अ मिरेकल इन योर बिजनेस। योर बिजनेस not only will get sustained, not only get will survive, but it will also get grows, it also gets to the next level, and definitely you will be tasting a very very sweet fruits in coming days because of your passionating work, passionating approach, and the positive approach that you are showing in your business। So this is from my side, thank you very much for this patient hearing, and I hope, मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेटली इस बात को आगे लेके जाएंगे, ना सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के बारे में, ना सिर्फ सर्वाइवल के बारे में, बल्कि ग्रोथ के बारे में, और इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। एंड यू विल बी हैविंग अ वेरी वेरी गुड good business ahead, very very good future ahead, and you will definitely make your presence in the global market as an Indian, and as a very very good businessman. I hope this will be helping you to make a good business model in the future. Thank you very much for your patient hearing. Thank you.